मध्य प्रदेश में स्कूलों की मनमानी की शिकायत पर स्कूली शिक्षा मंत्री का अभिभावकों से बर्ताव हैरत में डालने वाला है। राज्य में पिछले कई सालों से फीस नियामक कानून ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया है। बावजूद इसके सरकार को अभिभावकों की बजाय स्कूलों की चिंता है। कोरोना काल में सरकार अभिभावकों की परेशानियां समझना तो दूर, उनसे बात तक करती नहीं दिख रही है, बल्कि तख्त तेवर अपनाए हुए हैं। भोपाल में मंगलवार को पालक संघ के बैनर तले 80 से 90 अभिभावक स्कूली शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे। शिकायत की, कहा कि स्कूल बंद होने के बाद भी 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास की फीस वसूली जा रही है। बातें रिकॉर्ड भी हो रही थीं। मंत्री जी को रिकॉर्डिंग ठीक नहीं लगी, पहले उसे रुकवाया। शिकायत नहीं सुनी तो एक सदस्य ने उनसे कहा कि क्या करें, मर जाएं। तो मंत्री जी ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, जाओ मर जाओ। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना, मरो कुछ भी करो, हम कुछ भी करें। माननीय मंत्री महोदय जी आए बाहर कार में बैठे, और जब हमने अपनी बात रखी तो माननीय मंत्री महोदय जी ने जो आज हमारे साथ अभद्रता की है, उन्होंने स्पष्ट कहा, अभिभावक को मरना है तो मर जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। एक स्कूल शिक्षा मंत्री से यह अपेक्षा नहीं होती है। मंत्री जी के इस व्यवहार पर कांग्रेस इंदर सिंह परमार का इस्तीफा मांग रही है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गुंडा है, अभिभावक थोड़ी। ये एक स्कूल शिक्षा मंत्री के विचार हैं। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी भी संवेदनाएं हो, मुख्यमंत्रित्व का भाव हो, तो इसी वक्त उनको बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि जब मंत्री जी से इस बारे में हमने सफाई मांगी तो वो कैमरा देखकर भागने लगे, जवाब नहीं दिया। आपका क्या कहना है सर? बस सर आज हो चुकी है ना सुबह, बात हो भी चुकी है सर, हो भी चुकी है ना सुबह भाई। सर आपने सबने तो बोला है। काश इस तलखी से पहले मंत्री जी भोपाल में ही फहीम, प्रियंका और सुषमा जैसे अभिभावकों की समस्या समझने की कोशिश करते। भोपाल में फोटो स्टूडियो चलाने वाले फहीम खान की 2 बेटियां हैं। दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं। बढ़ी फीस, ऊपर से नेट का खर्च और आमदनी कम, परेशान हैं। इकोनॉमी जो है पहले से काफ़ी नीचे जा रही है, हमारी अपनी पर्सनल, और अगर स्कूल फीस बढ़ाता है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा क्राइसिस का टाइम में और ज़्यादा एक परेशानी आ जाएगी। सरकार के सामने अभी सभी पेरेंट्स ने गुहार भी लगाई, लेकिन जो सरकार का जवाब या उनका जो रवैया है वो पेरेंट्स के प्रति पॉजिटिव नहीं है, वो गलत है। प्रियंका के 2 बच्चे हैं, पति कारोबारी हैं, लेकिन कोरोना में अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ा है। कहती हैं जरा से भी फीस भरने में देरी हो तो स्कूल से मैसेज आ जाते हैं। स्कूल का आपका फीस टाइम पे नहीं आती है तो आपके लिए मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं कि आप फीस पे कीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट मिलेगा। ये ग्रुप में भी आता है और पर्सनली मैसेज आता है जिसके पेरेंट्स फीस टाइम पे डिपॉजिट नहीं करते हैं। सुषमा की दिक्कत और ज्यादा है। घरेलू कामकाज करती हैं, पति मजदूर हैं, 2 बच्चे हैं। इनकी दिक्कत ये है कि पढ़ाई के लिए मोबाइल और डेटा दोनों का इंतजाम मुश्किल है। बच्चों की बहुत मुश्किल हो गया है ऑनलाइन क्लास होना, क्योंकि मैं बंगलों में काम करती हूँ। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं मोबाइल रिचार्ज करा पाऊँ। और लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन लगा, जब से तो बहुत ख़राब परिस्थिति हमारी। मेरे हस्बैंड की नौकरी भी छूट गई है, तो चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी घिर रही है। और अब रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। सरकार इसके मामले में कुछ करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीब लोग ही ज्यादा इसमें परेशान हो रहे हैं। प्लीज यहाँ नहीं। लेकिन लगता है मंत्री जी ये सब कुछ नहीं देखते। निजी स्कूलों के लिए बैटिंग करते दिख रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर शायद ध्यान नहीं तो भोपाल के बगल में सीहोर के स्कूल का खंडहर देखते, या झाबुआ में पेड़ के नीचे पढ़ रहे बच्चे। दर्शनीय तो धार जिले के लुनेरा गांव का ये स्कूल भी है, जहां पर जानवर बांधे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 99,987 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 1,582 स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है। 43,351 स्कूलों में बिजली नहीं है। 2,760 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 2007 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 6,000 स्कूल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। 18,000 स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक है, जबकि नई शिक्षा नीति में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक अनिवार्य हैं।
मूलभूत सुविधाओं में देश में मध्य प्रदेश स्कूल में 17वें नंबर पर है। देश में शिक्षकों के 10,60,139 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 91,972 शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसा केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है। जबकि आलम यह है कि सितंबर 2018 में स्कूल शिक्षा में 30,594 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। फरवरी 2019 में परीक्षा हो गई। 2 सालों से उम्मीदवारों को नियुक्ति का इंतजार ही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के स्कूलों को ग्रेड 2 में रखा गया था और मूलभूत सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश के स्कूल 17वें नंबर पर थे। उम्मीद थी कि स्कूली शिक्षा मंत्री इस दिशा दशा को सुधारने की बात कहते, लेकिन वो तो अभिभावकों से उलझने में ही लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।